नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मिशन उत्तराखंड पर राहुल गांधी देहरादून में जनसभा को किया संबोधित। शहीद सैनिक परिवारों का किया सम्मान, तो विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में फूंका जोश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, आयुष संवाद कार्यक्रम में की शिरकत। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई विधायक रहे मौजूद। अठारह दिसंबर से भाजपा की विजय संकल्प यात्रा, हरिद्वार से जेपी नड्डा करेंगे विजय संकल्प यात्रा को रवाना। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक ने दी जानकारी। उत्तराखंड में भी निजीकरण के खिलाफ आज और कल बैंककर्मी हड़ताल पर। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। निजीकरण और सरकार द्वारा बैंक संशोधन कानून बनाए जाने का विरोध। सितारगंज तहसील कार्यालय में काम कर रहे 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। विभाग में मचा हड़कंप, तो प्रदेश में मिले 26 नए केस। 14 मरीज हुए स्वस्थ, अब 142 एक्टिव केस। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देहरादून में आयोजित विजय सम्मान रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शब्दों के खूब बाण चलाए। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी को भी याद किया। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड और मेरे परिवार का कुर्बानी से खास नाता है। यहां उन्होंने जनरल बिपिन रावत को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के जवानों के निधन पर शोक व्यक्त किया और पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारजनों को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान देकर सम्मानित किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पहला हमला कुर्बानी को लेकर बोला। उन्होंने कहा कि मेरी दादी और पिता देश के लिए शहीद हुए। जो कुर्बानी उत्तराखंड के लोगों ने दी, मेरे परिवार ने भी दी है। उत्तराखंड के सैन्य परिवार इसे समझते हैं। जिस परिवार या व्यक्ति ने कुर्बानी नहीं दी, वह इसे कभी नहीं समझ सकते। और कहा कि आज देश को बांटा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है। पूरी सरकार 2-3 पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून पर कहा कि गलती हो गई। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा तक नहीं दिया। प्रकाश जोशी जी, इनका वो पढ़ते हैं। प्रकाश भाई, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। आगे बढ़ाया, न केवल चयन की प्रक्रिया को बल्कि उतना ही ध्यान चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण को भी ध्यान में रख करके किया गया और फिर चयनित अभ्यर्थियों को एक सकारात्मक माहौल कार्य करने का बिना भय के, बिना राजनीतिक दबाव के, प्रदेश की जनता के हित के लिए जो उत्तर प्रदेश प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान का ध्येय वाक्य है और वह ध्येय वाक्य कि कामये दुख तप्तानाम
प्राणी नामार्थ नाशनम के इस भाव के साथ हर व्यक्ति कार्य कर सके, उस प्रकार का एक वातावरण जो दिया गया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में एक भय का माहौल होता था, अराजकता, दंगा, भर्ती की प्रक्रिया कोई प्रारंभ होती थी तो महाभारत के सभी रिश्ते बाहर आकर के वसूली में निकल पड़ते थे। मुझे याद है 2014-15 में आज हम यहां पर उप जिलाधिकारी के 58 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं और उस समय 86 एसडीएम की नियुक्ति निकली थी। मेरे पास एक सज्जन आए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा लड़का क्या कर रहा है? उन्होंने कहा मेरा लड़के का इस बार एसडीएम में चयन हो जाएगा। मैंने कहा क्या आपका लड़का इतना योग्य है? उन्होंने कहा योग्य नहीं, मैंने 62 लाख रुपए दे दिए हैं। मैंने कहा 62 लाख रुपए में तो दहेज से तो कुछ काम लड़की की शादी लोग करते थे, मैं सुनता था, लेकिन दहेज देकर के नौकरी मिलती हो ये पहली बार मैं सुन रहा हूं। मैंने कहा पैसा किसको आप दिए हैं? देहरादून में राहुल गांधी की रैली में जनसैलाब देखा गया। परेड मैदान के खचाखच भरने के बाद भी सड़कों पर खड़े रहकर लोगों ने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना। रैली से लौट रहे लोगों ने बताया कि ऐसी भीड़ कभी इंदिरा गांधी की रैलियों में दिखा करती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि रैली में जुटी इस भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि इस बार उत्तराखंड में बदलाव तय है। मोदी जी को ये संदेश पहुंचाना है, जैसे वो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को महंगाई, गैस, खुजरा गैस वो दे रहे हैं फ्री में, लेकिन भराई लोगों ने घर में रखे हो, भर ही नहीं पा रहे लोग। महंगाई, तेल इतना हाई चले गया, मिडिल आदमी परिवार में कैसे चलेगा गुजारा? 150 रुपये उसकी दिहाड़ी है, इनको क्या खाएगा, क्या बच्चों को रखेगा, क्या पढ़ाएगा? राशन इतनी महंगी, राशन कार्ड के इतने रंग बदल दिए, उसने इतने रंग बदल दिए। भाई रंग मत बदल, हमें राशन। रैली में आई थी, राहुल गांधी जी को सुना भी है आपने, तो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है? इस बार तो वाकई आप लोग देख चुके हो, इतनी भयानक भीड़ है कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये, मुझे लगता है इतिहास रिपीट हो रहा है इस बार। और ये मेरे को लगता है इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो लोगों में जन सैलाब बढ़ता था, वो इस बार राहुल गांधी के टाइम पे आपको देखने को मिल रहा है। मैडम कहाँ से आई हैं आप? कैसा लगा आज, क्या उम्मीद क्या है? बहुत अच्छा लगा और आज ऐसा लगा कि जनता ने बिल्कुल बिल्कुल बजा दिया और आशीर्वाद दे दिया कांग्रेस को। कैसा लगा राहुल गांधी? क्या जो वाले बातें बोल रही हैं उम्मीद है, जो बातें बोल रही हैं उम्मीद है? हाँ पूरी उम्मीद है जी, यहाँ आए ना उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाऊंगा। आप आए हैं, कैसा लगा, क्या सुना राहुल गांधी ने? ये राहुल गांधी ने जो बोला तो इस क्षेत्र में बोला है, बहुत अच्छा बोला है। भारतीय जनता पार्टी की समस्त भारतवासी परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से, इसलिए राहुल गांधी जी को सुनने के लिए हमारे सारे पूरे उत्तराखंड के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आयोजित आयुष संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने दीप प्रज्वलित कर संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उत्तराखंड में आयुर्वेद, यूनानी और योगा चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उत्तराखंड के लिए कई आयुर्वेद केंद्र बनाने की घोषणा की। आयुष के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की यहाँ पर आगे की योजनाओं को प्रस्तावित किया है। जल्दी वो धरातल पर उतरेंगी। उसमें चाहे कहीं के भी जो हॉस्पिटल होंगे हम उनको भी अच्छा सुधार करेंगे, उसको बढ़िया बनाएंगे और साथ में योग का जो मर्म केंद्र वो पूरे भारत का मर्म केंद्र यहाँ पर, मर्म चिकित्सा केंद्र यहाँ पर खोला जाएगा जो उत्तराखंड राज्य में होगा। और साथ ही हमने उनसे अनुरोध किया है, क्योंकि उत्तराखंड योग की भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, आयुष की भूमि है, तो यहाँ पर कोई एक अच्छा आयुर्वेद का बड़ा संस्थान यहाँ पर होना चाहिए। तो माननीय मंत्री जी उसके लिए भी जो है आगे विचार करेंगे। किसी के खिलाफ आएगी तो तत्काल वहां पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है। 18 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा के वाहनों को रवाना करेंगे। हरिद्वार में भाजपा नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि जेपी नड्डा 18 दिसंबर को जनसभा के बाद गढ़वाल मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर उत्तरकाशी तक जाएगी। वहीं इसके बाद कुमाऊं मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा शुरू होगी। संकल्प जो हमारी यात्रा है वो हरिद्वार से शुरू होगी, उत्तरकाशी में समाप्त हो गढ़वाल के। कुमाऊं की हमारी भगवान बागनाथ के दर्शन करके बागेश्वर शुरू होगी और खटीमा में समाप्त होगी। इस यात्रा की तैयारी के लिए आज हरिद्वार विधानसभा की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में एक बड़ी रोड शो हो, बड़ी तैयारी के साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा और वो हम आज कार्यकर्ताओं के उत्साह के आधार पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो। जबरदस्त एकदम कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी एकदम तुरंत देख रहे हैं सामने क्या टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए कार्यकर्ता लालायित। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर चमोली के शहीद पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पुलिस और एनसीसी के जवानों ने अमर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। इस दौरान जिलाधिकारी हिमांशु खुराना समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं विजय दिवस पर शहीदों की शौर्य गाथा को याद किया गया। है और विजय दिवस को किस तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है? धन्यवाद मौका देने के लिए मुझे। मेरा नाम कमांडर हेमंत कुमार, जिला सैनिक अधिकारी कोपेश्वर चमोली। आप सभी का स्वागत है इधर। जैसे कि हम जानते हैं विजय दिवस जो है यह इस बार 50वां स्वर्णिम विजय दिवस हम मना रहे हैं सम्मिलित होकर सब। हमारे देश में 16 दिसंबर 1971 में एक साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिक ने अपने हथियार डाले थे, आत्मसमर्पण किया था और ये हमारे देश में बहुत बड़ी बात है, तो गर्व की बात है, सम्मान की बात है। और आज ही के दिन हम जिन शहादत जिन्होंने वीर सैनिकों ने शहादत दी हमारे रणबांकुरे भारत के वर्ष की भारत माता पे, जिन्होंने अपने हंसते हंसते जान न्यौछावर किए, उनको आज याद। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के लालकुआ पहुंचे, जहां प्राइमरी स्कूल के हालातों का जायजा लिया और स्कूल के बच्चों से बातचीत की। जिसके बाद सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार उत्तराखंड में पूरी तरह फेल हो चुकी है। चाहे शिक्षा हो या फिर विकास की बात हो, हर जगह पर सरकार फेल हो चुकी है। साथ ही कहा, आम आदमी पार्टी ने जिस स्तर पर दिल्ली में कार्य किया है उसी स्तर पर उत्तराखंड के सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास किया जाएगा। मैं अभी इस समय लालकुआं के एक स्कूल में खड़ा हूँ, सरकारी स्कूल में। ये नैनीताल का एक सरकारी स्कूल है उत्तराखंड में और बहुत दुख हो रहा है देख के कि 21वीं सदी में हमारे देश के बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है जहाँ पे छत है, ये टीन की छत लगी हुई है, नीचे 1, 2, 3 क्लासरूम यहाँ लगे हुए हैं, एक टीन के शेड में यहाँ लगे हुए हैं। तो ये 4 क्लासरूम तो इसके यहाँ लगे हुए हैं। एक कमरा प्रिंसिपल साहब का बना हुआ है और एक कमरे में टीन शेड में बच्चे पढ़ते हैं। 150 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, 160 बच्चे मुझे बताया बच्चों। बाजूपर में अधिवक्ता से ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है। दरअसल अधिवक्ता ने कारोबार करने को लेकर यूपी के मुरादाबाद निवासी को 2 लाख रुपए दिए थे, जिसे लेकर अनीश ने मोटा मुनाफा देने का वादा किया था, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी कारोबार शुरू नहीं किया गया। जिसे लेकर अनीश से संपर्क किया तो फोन बंद किया गया, जिसके बाद पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है। तो वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देहरादून के गांधी पार्क में प्रांतीय रक्षक दल अपनी मांगों को लेकर धरना उनका जारी है, लेकिन सरकार की ओर से पीआरडी जवानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं जेसीपी पार्टी की अध्यक्ष भावना पांडे लगातार पीआरडी जवानों का समर्थन कर रही हैं और उनके खाने पीने तक का इंतजाम भी कर रही हैं।
भावना पांडे ने कहा कि मैं उत्तराखंड की बेटी होने के नाते आंदोलनकारियों की सेवा में हमेशा तत्पर हूं। न वहाँ कोई जाता है न मीडिया जा पाती है, तो इसलिए सारे लोगों की पाटनदाई हैं। ये उद्यान सहायक है, उधर PRD वाले हैं और उधर पुटकुल वाले थे, सहायक लेखा करते, सबको मैंने व्यवस्था करी। मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, उसके बहाने मैंने यहाँ पर खाना पीने रहने, ताकि एक ही साथ में सबको समर्थन कर पाऊँ। आपको नहीं लगता कि सरकार को इनके लिए कुछ करना चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं, जबकि करना तो सरकार को करना चाहिए। मगर आज मुख्यमंत्री धामी जी आए थे, सुबह सब इनको पुलिस भर के ले गई। मतलब शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। अरे मैंने तो बड़ी खुश हो रही थी जब मुझे ग्रुप में बताया धामी जी आ रहे हैं। अरे एक बार मिलके चले जाते, सब लोगों को समस्या पूछ लेते तो क्या बिगड़ता उनका। अरे वो भी तो हमारे उत्तराखंड के थे। सोमेश्वर के रामलीला मैदान में वन पंचायत संगठन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न पंचायतों के सरपंचों ने पिछली सरकारों और वर्तमान सरकार पर उनकी वन पंचायतों और सरपंचों की उपेक्षा का आरोप लगाया। तो वहीं वन सरपंचों ने वन पंचायतों के विकास हेतु समय समय पर योजना बनाने, सौंदर्यीकरण और जंगलों के रखरखाव से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया। साथ ही वन पंचायतों के सरपंचों ने सरकार से मानदेय और बजट स्वीकृत करने की मांग भी उठाई। के समस्त सरपंच गणों की हमारी यहाँ पर बैठक आहूत की गई और इसमें हमारी नवीन कार्यकारिणी आज गठित की गई है, जिसमें पूरे सोमेश्वर रेंज के अंतर्गत आने वाली वन पंचायतों के सरपंच गणों को की एक कार्यकारिणी यहाँ पर बनाई गई, जिसमें मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। मेरी कार्यकारिणी में 5 उपाध्यक्ष हैं, 2 महामंत्री हैं, सचिव हैं, उप सचिव हैं। उसमें मैं महामंत्री चुनी गई हूँ, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारे जंगलों में दिन प्रतिदिन प्रतिवर्ष आग लगते रहती है, जिसमें घटनाएं होती रहती हैं। क्योंकि महिलाओं का इसमें मुख्य भूमिका महिलाओं का ही रहता है। महिलाएं जब आग बुझाने जाती है, तो पिछली बार भी 2-3 महिलाएं चोटिल हो गई थी, जिनके किसी के हाथ में लगी थी, किसी के पैरों में लगी थी। लेकिन मैंने विभाग को फिर भी उनको ज्ञापन देने के बावजूद भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हमने यहाँ तक भी कहा कि हमारी जो महिलाएं सरपंच हैं और अन्य जो हमारे भाई सरपंच हैं, इन लोगों को प्रोत्साहित करें और इनको कुछ सरकार अपने द्वारा इनको प्रोत्साहित करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।